हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंध सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक है। और यहाँ पे देखो पहले समुच्चय दिया गया है। किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में हमें संबंध आर जो कि इस तरह से परिभाषित है, आर बराबर में एक्स वाई, जहाँ पे एक्स वाई के पिता है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज, सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी समुच्चय ए समुच्चय पर अगर आर संबंध परिभाषित हो रहा है इस तरीके से ए से ए में, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज स्वतुल्यता के लिए क्या चेक करना होता है। स्वतुल्य होने के लिए यहाँ पे ए जो है वो दिए गए संबंध आर से होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए जो है वो दिए गए समुच्चय ए से आना चाहिए। दूसरा हमारे पास सम्मितता के लिए देख लो, सम्मित है तो इसके लिए आवश्यक है कि ए जो है ए बी जो है संबंध आर में है, तो इसके लिए आवश्यक है कि बी ए जो है वो भी आर में होना चाहिए, जहां पे प्रत्येक ए बी जो अवयव है वो ए से होने चाहिए। तीसरा हम लोग देख लेते हैं संक्रामकता के लिए। संक्रामक, इसमें हम लोग कहेंगे कि ए बी अगर आर में है और साथ ही साथ बी सी भी अगर आर में है, तो इसके लिए आवश्यक है कि ए सी भी आर में होना चाहिए, और जहां पे प्रत्येक एबीसी जो है, प्रत्येक एबीसी वो दिए गए समुच्चय ए से होना चाहिए। अब यहाँ पे संक्रामक के लिए एक बात और याद रखो कि ए बी अगर आर में है और बी सी अगर आर में नहीं है, तो हम लोग ए सी पर जाएंगे नहीं, सीधा बोल देंगे कि ये संक्रामक है। तो अब चलते हैं सवाल में जैसा कि पहले तो मैं ए को परिभाषित कर लेता हूं। ये समुच्चय किसी समय पर किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, किसी नगर के निवासियों का समुच्चय, निवासियों का समुच्चय। अब देखो हम लोग चलते हैं संबंध आर में। तो संबंध आर मैं बोल देता हूं कि ए से ए में परिभाषित है। अब स्वतुल्यता के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि ए जो है ए वो इस आर में है, इसका मतलब समझ लो कि ए का पिता है, ए का पिता है। हम लोग बोलेंगे कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये संबंध आर में है ही नहीं, तो आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है। अगर आर स्वतुल्य नहीं है तो हम लोग चलते हैं सम्मित में। अब देखो सम्मित के लिए क्या बोलेंगे कि यहाँ पे सम्मित के लिए आवश्यक है कि ए बी आर में होना चाहिए, मतलब कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। और अगर मैं बोलूं कि बी ए वो आर में है, तो बी ए का पिता है, बी ए का पिता है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अब देखो यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि अगर ए बी का पिता है इसका मतलब यह है कि बी ए का पुत्र या पुत्री है। ठीक है, बी ए की पुत्री भी हो सकती है और ए का पुत्र भी हो सकता है, लेकिन इसका पिता नहीं हो सकता। और देखो पिता नहीं हो सकता, तो ये अवयव जो है आर में नहीं हो सकता, और आर में नहीं हो सकता तो आर सम्मित नहीं है, आर सम्मित नहीं है। अब देखो यहाँ पे समझो तीसरा वाला बोला है कि ए बी आर में है, इसका मतलब कि ए बी का पिता है, बी का पिता है। अब देखो दूसरा वाला मैं बोल देता हूं बी सी आर में है, इसका मतलब बी सी का पिता है, सी का पिता है। अब देखो यहाँ पे समझो ए बी का पिता है और बी सी का पिता है, मतलब ए जो है वो सी का दादा है, ए सी का दादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि ए सी जो है वो संबंध आर में है, इसका मतलब ये है कि ए सी का पिता है, ए सी का पिता है। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया कि ए तो सी का दादा है, तो ये कथन जो है ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो मैं बोल दूंगा कि ये संबंध आर में नहीं है, और संबंध आर में नहीं है तो आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। तो देखो हमने ये सिद्ध करके बता दिया है कि आर संक्रामक भी नहीं है, आर सम्मित भी नहीं है, और आर स्वतुल्य भी नहीं है। यही अपना उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।